हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मेकर पर। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर आगे देखेंगे इसके स्रोत, प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश हम लोग को प्राप्त कहाँ से होता है, तो सूर्य से, तारे से, चंद्रमा से, इत्यादि से हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है। यानी कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। स्रोत इसको होते हैं कि यानी कहाँ से हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है, तारे से प्राप्त होता है, चंद्रमा से प्राप्त होता है। ये इसके स्रोत हैं। फिर देखेंगे प्रकाश दो प्रकार। तब प्रकाश से रिलेटेड दो प्रकार की वस्तु होती है। एक वैसी वस्तु जो जिसमें खुद का प्रकाश होता है, और वैसी वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिसको एक प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, एक अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। तो देखते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु। वैसी वस्तु जिसमें उसका खुद का प्रकाश हो। एग्जाम्पल में सूर्य, जलता हुआ बल्ब, etc। दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, या वह प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य का प्रकाश लेके चमकता है। इसलिए अप्रदीप्त वस्तु में हमारा चंद्रमा भी आता है। लकड़ी, मेज, इत्यादि। तो ये थे हमारे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसमें हमारा हो गया सूर्य, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। उसी तरह से हो गया अप्रदीप्त वस्तु, मतलब कि वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है या वह प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसे तुम्हारा चंद्रमा, लकड़ी, मेज, ये सब आ जाते हैं अप्रदीप्त वस्तु में। फिर देखते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब हम लोग समझेंगे प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकीर्णन होता कैसे। तो आइए समझते हैं कि प्रकीर्णन होता क्या है। तो कहता है सूर्य से आते हुए प्रकाश की किरणें
कहता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से टकराता है तो ये धूलकण इस पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। समझते हैं? जब प्रकाश सूर्य से आती प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से टकराता है तो इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ये धूलकण कुछ अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद ये चारों दिशाओं में इसको इस तरह से फैला देते हैं। तो इस घटना को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से टकराता है तो वो धूलकण उस पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद कुछ ही सेकंडों के बाद ये चारों दिशा में उस किरण को फैला देते हैं और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। फिर आगे देखते हैं कि आखिर ये प्रकाश की किरण होता क्या है। ये किरण है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। किरण होता क्या है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे, उससे ही समझेंगे। यह हमारा जलता हुआ मोमबत्ती है। जलता हुआ मोमबत्ती, इससे समझेंगे कि किरण होता क्या है। मान लिया जाए कि कोई जलता हुआ मोमबत्ती है, इससे बहुत सारे इस तरह से रे निकलते रहते हैं, यानी कि प्रकाश निकलता रहता है। प्रकाश में किसी एक को धरते हैं तो उसी को बोला जाता है किरण, यानी कि बहुत सारे लाइट निकलते रहते हैं, उसमें से किसी एक लाइट को ही हम लोग किरण कहते हैं। जैसे कि इस तरह से मोमबत्ती से ढेर सारा लाइट निकल रहा है, पर उसमें से किसी एक को अगर हम पकड़े उसी को बोला जाता है कि किरण। ठीक, और किरणों के समूह को बोला जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। किरण पुंज। सबसे पहले किरण, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले सिंगल रे को किरण कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो देखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज होता है जिसमें किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है। इस तरह से फैलती चली जाती है। पहला हमारा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहा जाता है जिसमें किसी एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाती है। जबकि अभिसारी किरण पुंज में दूर से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है। दूर से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है। इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी, अप मतलब दूर दूर करना, यानी कि एक बिंदु स्रोत से इसको फैला देता है, इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसी एक बिंदु पर दूर से जो आती है प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। और हम लोग का समांतर किरण पुंज होता है वो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि समांतर, एक दूसरे के पैरेलल, इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। इस प्रकार से हमारा किरण पुंज 3 प्रकार का हो गया। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। पहला हम लोग का अपसारी, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है।
अभिसारी किरण पुंज जिसमें दूर से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है, जबकि समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। यही था हमारा किरण पुंज। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे पारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें उसके आर पार जा सके, उसको कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो फिर से हम एक जलता हुआ मोमबत्ती लेंगे और यहाँ पे जल ले लेते हैं। जल तो प्रकाश की किरणें इस जल से होकर पार हो जाती है और इधर पर्दे पर प्राप्त हो जाती है। पर्दा, तो इसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार जा सके, तो इसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में हमारा हो गया हवा, पानी, कांच। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि, ऐसे भी होते हैं पारदर्शी। फिर दूसरा नंबर पर आ जाता है अपारदर्शी। ये आपका है जल। अपारदर्शी पदार्थ में बोला जाता है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार ना कर सके, उसको कहा जाता है अपारदर्शी पदार्थ। तो फिर से हम एग्जाम्पल के लिए एक जलता हुआ मोमबत्ती और इसके सामने एक मोटा कागज का गत्ता रख दिए। कागज का गत्ता, और जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो इस पर पड़ने के बाद इधर नहीं आती है, तो इससे पता चलता है कि एक अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है, तो इसे बोला जाता है अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में आपका हो गया कागज का मोटा गत्ता, कागज का मोटा गत्ता, लकड़ी, लोहा इत्यादि, इनकी वो सारी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकती है, वो सारे अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर हमारा आता है प्रभासी पदार्थ। प्रभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में बाहर निकल पाता है, उसे कहा जाता है पारभासी पदार्थ। जैसे यहाँ पर हम एक ले लेते हैं घिसा हुआ कांच। तो जब प्रकाश की किरणें इस घिसे हुए कांच से टकराती है तो कुछ अंश तक प्रकाश की किरण पार कर पाते हैं, तो इसे कहा जाता है पारभासी पदार्थ। इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, चर्म, दूध, पेंट ETC, ये सारे हमारे पारभासी पदार्थ होते हैं। तो ये हमारे 3 पदार्थ थे। पहला अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ, तीसरा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार जा सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा पहला हवा, पानी और कांच। दूसरा हम लोग के पास आता है अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है। कागज का मोटा गत्ता,
लकड़ी, लोहा इत्यादि, ये सारे अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। और सबसे लास्ट नंबर पर हमारा आता है परभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिससे कुछ अंश तक प्रकाश की किरणें पार कर सकती है, जैसे कि आपका तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, चर्म यानी कि चमड़ा जिसको बोलते हैं, दूध, पेंट, ये सारे पारभासी पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में पार करती है, पूरा नहीं कर पाती है। तो यही था हमारा 3 गो पदार्थ। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, प्रकाश का प्रवर्तन। तब उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है? तो कह रहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है, चिकनी सतह, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो इसे टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसे टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। जो प्रकाश स्रोत से जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण। और चिकनी सतह या प्रवर्तक सतह से टकराकर जो वापस लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। इसे प्रवर्तक सतह कहा जाता है। ये आपका आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होता है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब खींचा जाता है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा हो गया अभिलंब। और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आई कहलाता है, जबकि प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर कहलाता है। आई यानी कि आपतन कोण, फिर से क्या इतना में हम लोग का कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। फिर इसके बीच हम एक अभिलंब खींचे, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बढ़ रहा है उसे कोण आई बोले। कोण आई मतलब होता है आपतन कोण, कोणार यानी कि प्रवर्तन कोण, ये हमारा कोण आई कोणार हो गया। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराता है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और जिस सतह से टकराकर प्रकाश की किरण परिवर्तित होता है उसे प्रवर्तक सतह कहा जाता है। यही हमारा था प्रकाश का प्रवर्तन। और इसमें दिया जाता है कोण आई और कोण आर का मान निकालने के लिए। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अभिलंब और सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अभिलंब और सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आपतित किरण की तरफ भी और परिवर्तित किरण की तरफ भी, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। और पूरा सतह से पूरा इधर इधर 180 डिग्री का बनता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाता है कोण आई कोण आर। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखते हैं कि कोण आई और कोण आर का मान कैसे निकाला जाता है। हमको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई बनता है, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर बनता है। और अभिलंब और इस सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और इधर अभिलंब और सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो और प्रकाश के परिवर्तन के नियम से होता है कोण आई बराबर कोण आर।
ये होता है हमारा। यानी अगर कोण आई का मान हमारा 45 डिग्री दिया है तो कोण आर ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। अगर दिया रहे कोण आई का मान 45 डिग्री दिया रहे और पूछे कि सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, तो हम लोग को क्या पता है कि अभिलंब और सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और हम लोग का कोण आई दिया है तो उसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी हम लोग को इस सतह और अपवर्तित किरण के बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हो गया 45। इधर हमको पता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो ए भी 45 हो गया, और साथ में टोटल यहाँ से यहाँ 90 होता है, तो 90 में से फिर से 45 घटाएंगे तो इसका मान 45 निकल जाएगा। और इसी तरह से कोण आई और कोण आर का मान निकाल सकते हैं। पुनः अगर फिर से अगर दे दिया जाए कि इस सतह का मान 60 डिग्री है, तो बताए कि कोण आर का मान कितना होगा, तो फिर से वही करेंगे। पूरा यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हम लोग का होता है, इसका मान दिया 90, तो पूरा में से इतना को घटाएंगे 90 में से 60 को, तो बचेगा हमारा 30। यानी कि इसका मान हो गया 30 डिग्री। हमको पता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। जब कोण आई का मान 30 डिग्री हो गया तो कोण आर का मान ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा, और इसी तरह से निकाला जाता है कोण आई और कोण आर का मान। यही था प्रकाश का परिवर्तन में। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, कोण आई यानी कि आपतन कोण, कोण आर यानी कि परिवर्तन कोण। कोण आई कोण आर के बराबर होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। और उसमें एक और बोला जाता है कि आपतित किरण को बढ़ाने पर परिवर्तित किरण भी बढ़ता है, और आपतित किरण को घटाने पर परिवर्तित किरण भी घटता है। आप देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो कि 2 होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यही हमारा 2 का नियम था प्रकाश के परिवर्तन का। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। और ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम।